एक 14 साल की लड़की अपने कमरे में सोने जाती है क्योंकि वो बेखबर थी कि कल तक वो नहीं बचेगी। एक ऐसा मर्डर जिसको देख के साफ पता चला था या तो ये पक्का किसी साइको का काम है या किसी ऐसे आदमी का जिसमें बिल्कुल भी तरस नहीं है। एक ऐसा मर्डर जो अभी तक मिस्ट्री है, सीबीआई तक उसको सॉल्व नहीं कर पाया। और जब वो कोर्ट पे गया, कोर्ट तक में भी आरुषि तलवर अपने पेरेंट्स के साथ नोएडा में आती थी। फादर राजेश तलवर और मदर निपुण तलवर दोनों एक वेल नोन डेंटिस्ट थे और उनका अपना क्लिनिक था और साथ में उनके एक नौकर भी रहता था जिनका हेल्पर था हेमराज। दिन 15 मई 2008। ये दिन भी बाकी दिनों की तरह बहुत शांत और अच्छा बीत रहा था। रात हो चुकी थी, सब कुछ शांत थे, सब लोग ने खाना खा लिया था। आरुषि अपने रूम में जाती है सोने के लिए, उसके पेरेंट्स अपने रूम में बैठे थे और उस टाइम हेमराज भी उस घर में मौजूद था। आरुषि अपने टाइम से सो जाती है और पेरेंट्स अपने रूम में आराम से बात कर रहे थे। घर की लाइटें बंद होती हैं और जब सुबह होती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके पेरेंट्स उसके रूम में जाते हैं और उनको कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जिसके बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। 16 मई की सुबह को सब कुछ बदल जाता है क्योंकि सब कुछ अब वापस नॉर्मल नहीं रहने वाला था। अब वो नॉर्मल लाइफ अचानक से पलटी मार लेती है, जिसके बाद सीधा पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है और उस सीन को देखती है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनको क्या दिखता है? उनको दिखती है एक लड़की जो अपने बेड पे पड़ी हुई है और उसके गले में एक इतना गहरा कट जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। पता चल चुका था या तो किसी साइको का काम है या तो जिसमें रहम नहीं है। लेकिन एक और बात जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी कि सुबह से हेमराज भी गायब था। हेमराज घर में नहीं है। एक लड़की का रातों रात किया जाता है और वो नौकर गायब था। तो क्या था? पुलिस को भी वही लगा जो आपको लग रहा है, ये काम हेमराज का है। इतने खतरनाक मर्डर अब पता चल रहा था कि हमें किसे ढूंढना है। केस बहुत सिंपल हो चुका था। उनके पास अब एक ही मोटिव था कि हेमराज को ढूंढो। तो उन्होंने अपना सर्च इंजन स्टार्ट किया। 16 मई के दिन इतनी अच्छे से सर्चिंग हुई कि पूछो ही मत। गली गली के हर जगह के कैमरे चेक हुए, दुकानों के, घर के कैमरे हर जगह चेक हुए। लेकिन बस एक ही दिक्कत थी, वो दिक्कत थी कि हेमराज किसी एक भी कैमरे के अंदर कैप्चर नहीं हुआ। एक दिन बीत चुका था लेकिन पुलिस वालों को भरोसा था कि ये हेमराज ही है क्योंकि वही बंदा जो गायब है एक किल होने के बाद। तो ये तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक और बार आरुषि के घर पे इन्वेस्टिगेशन करी जाए, क्या पता कुछ और सबूत मिल जाए। तो वो उसके घर पे जाते हैं। रूम चेक हुआ, सब कुछ चेक हुआ। फिर बारी आती है टेरेस की। तो वो छत पे जाते हैं और छत पे जाने के बाद उनको एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिसके बाद पुलिस वाले खुद हैरान थे कि ये क्या है। तो इस बार पुलिस वालों को एक और डैडी मिलती है और वो डैडी थी हेमराज की। ये मानो पुलिस वालों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उनको जिस पे सबसे ज्यादा शक था या बोलो कि उन्होंने मान चुके थे कि ये हेमराज ही है आरुषि के मर्डर के पीछे। लेकिन वही बंदा पुलिस वालों के सामने एक लाश बनकर पड़ा हुआ था, एक जिसको देख के साफ पता चल रहा था इसको भी एकदम ब्रूटली किल किया गया है। तो ये वही सीन था जिस टाइम पुलिस वालों के लिए सारी चीजें उलट पुलट हो गई थी। एक मर्डर नहीं, 2 मर्डर एक ही घर में। तो ये चीज साफ हो चुकी थी कि ये कोई मजाक नहीं है या कोई ऐसा वैसा मर्डर नहीं है जो गलती से हुआ हो। ये प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूट हुआ गया है कि ना कोई सबूत, ना कोई अच्छे से जानकारी कि किसने मारा और 2 मर्डर एक ही घर से। अब पुलिस वालों के सामने एक बड़ा सवाल था, अगर किलर हेमराज नहीं है तो आखिर कौन है। और पुलिस वालों से बस यहाँ पर ही गलती नहीं हुई, उनसे एक और गलती हो गई। उनसे एक बड़ी गलती ये भी हो गई कि उन लोगों ने क्राइम सीन को प्रॉपर्ली सील ही नहीं करा, जिस वजह से मीडिया और आम लोग उस घर के अंदर जा रहे थे, सारे के सारे एविडेंस को टच कर रहे थे और
हाथ लगा के सारे सबूत खत्म कर रहे थे, जिस वजह से और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और सोचो, अगर वो सारे एविडेंस प्रॉपरली अच्छे से सील किए जाते तो आगे इन्वेस्टिगेशन में कितने ज़्यादा फायदा हो सकता था पुलिस वालों को। लेकिन जब पुलिस वालों से केस नहीं संभल रहा था तो फिर क्या था, ये केस गया सीधा सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उनके पास भी केस आ चुका था। सीबीआई ने अपनी 2 टीम बनाई, टीम ए और टीम बी। बट उसी टाइम पे सीबीआई के साथ साथ पुलिस वालों का एक ऐसा क्लेम आया जिसने सबको हिला के रख दिया। पुलिस वालों ने कोर्ट पे क्लेम किया कि इस मर्डर केस के पीछे आरुषि के पेरेंट्स हो सकते हैं, जिसको सुनने के बाद उसके पेरेंट्स शॉक हो चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जो सीबीआई की 2 टीमें बनी थी उनका भी अलग अलग कुछ कहना था। सीबीआई की टीम ए का कहना था कि शायद इस केस के पीछे शायद आरुषि के पेरेंट्स गिल्टी हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें कोई सीधा सबूत नहीं मिल रहा कि उसके घर में कोई आया था। लेकिन अगर हेमराज ही मरा हुआ है तो क्या पता उसके पेरेंट्स का ही काम हो। लेकिन ये केस इतना सिंपल है ही नहीं। टीम बी ने कहा कि नहीं, इसके पीछे इसके पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, इसके पीछे पक्का कोई बाहर का ही है जिसने आके किया है। लेकिन क्या होना था, जब कुछ नहीं मिला तो कोर्ट ने 2013 में आरुषि के पेरेंट्स को गिल्टी मान लिया और उनको लाइफ इन प्रिजन की सजा हुई। मतलब अपनी आगे आने वाली सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। 2017 में इस केस को वापस खोला गया हाई कोर्ट में और इस बार आरुषि के पेरेंट्स को एक्विट कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। मतलब पहले पकड़ा गया फिर छोड़ दिया गया। वो इसलिए क्योंकि जितने भी सबूत थे वो डायरेक्ट इशारा नहीं कर रहे थे कि उसके पेरेंट्स ही, क्योंकि सारे एविडेंस बहुत ज़्यादा वीक थे और जो एविडेंस स्ट्रॉन्ग हो सकते थे वो सारे एविडेंस तो मीडिया और आम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए। आप क्या सोचते हो, सच क्या है और क्या सच हमसे छुपाया गया है? मेरे को कमेंट से ज़रूर बताना और बाकी सब्सक्राइब करो।